हाय नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा होंगे, खुश होंगे। ठीक है ना, लाइफ अच्छी तरह जी रहे होंगे। अपनी सेल्फ वर्थ आपने पहचान ली होगी, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए रादर देन एनी अदर थिंग। जब तक आप खुश नहीं रहोगे, आप दैट एक्साइटेड नहीं रहोगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव नहीं रहोगे, तो पॉजिटिविटी कैसे आपकी लाइफ में आएगी। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपको छोड़ने के बाद आपके पार्टनर को किस तरह का पश्चाताप हो रहा है, किस तरह से वो पछता रहे हैं, पछता भी रहे हैं कि नहीं पछता रहे हैं, ठीक है ना? और मतलब आपको छोड़ के उन्होंने जो भी चीज़ को अपनाया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई और पार्टनर हो, चाहे अपनी फैमिली की तरफ उनका जो भी ध्यान चला गया है या उनकी बातें उन्होंने मान ली है। सो एग्ज़ैक्टली उनकी लाइफ़ में चल क्या रहा है? क्या उनको कहीं न कहीं दिल-दिमाग में इस चीज़ का दर्द है कि उन्होंने कुछ गलत किया अपनी लाइफ़ में, आपके साथ जो भी करा, आपका टाइम वेस्ट करा है, ठीक है ना? और कभी उनको इस चीज़ का कभी याद आती है, ठीक है ना, कि ये जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की है वो नहीं करनी चाहिए थी, तो चीज़ें और बेटर हो सकती थी। तो देखने वाले किस तरह का पश्चाताप है उनके दिल-दिमाग में, राइट? सो अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिनके साथ आप ये रीडिंग अपनी कनेक्ट कराना चाहते हैं, अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम, और हम देखने वाले क्या चल रहा है उनकी लाइफ़ में, क्या पश्चाताप है। ठीक है? जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फ़ॉलो नहीं किया, फटाफट से फ़ॉलो कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हम किसी भी बंदे को खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ फ़ेक अकाउंट से थोड़ा-सा बच के रहना है। स्पेशली मेरे सारी जगह ही फ़ेक अकाउंट है। जितना मुझे मतलब कस्टमर्स वगैरह बताते रहते हैं कि आपका ये अकाउंट था, हमें कोई मैसेज आया था। तो आपको थोड़ा-सा उससे क्या करना है, थोड़ा-सा बच के रहना है। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम फ़ोन उठाएँ तो हम किसी को मैसेज करके क्या बोलेंगे कि भैया हमसे रीडिंग ले लो। ऑलरेडी प्री बुकिंग रीडिंग चलती है, जब भी आप रीडिंग लोगे, देखो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है। सो ये आप थोड़ा-सा जस्ट कीप इन माइंड। और जब भी आप मैसेज करोगे, आप प्राइस पूछोगे मतलब कि पर्सनल रीडिंग के चार्जेस क्या है, तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा कि पर्सनल रीडिंग के चार्जेस क्या है। चार्जेस पे होने के बाद आपको टाइम दिया जाता है, कोशिश करते हैं सेम डे रीडिंग हो जाए, अगर नहीं होती तो नेक्स्ट डे का मिल जाता है। बट विल ट्राई कि हम सेम डे करें। ओवर द कॉल रीडिंग होती है, तो जितना भी टाइम आप बुक करोगे हमारे साथ, उतनी देर में आप किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हो। लाइक आपके लव रिलेटेड, करियर रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो पछतावा क्या है, ठीक है ना? क्या रिग्रेट है इनके दिल दिमाग में? इनको दुःख है इस चीज़ का, या फिर मज़े में चल रहे हैं अपनी लाइफ़ में? या आपको छोड़ के जिस तरफ गए थे उस तरफ क्या हो रहा है? वहाँ पे खुशी है, हैप्पीनेस है, या फिर सब कुछ हो गई टाई-टाई फिस, ठीक है ना? देखने वाले हैं। सो बेसिकली अगर ये आपको छोड़ के कहीं और गए थे, तो वहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि इनका कोई भी जो रिलेशनशिप है वो या तो एक्सेप्ट हुआ है, या उन्होंने बहुत बुरी तरह से, सामने वाले बंदे ने इनको यूज़ करा है, इनके इनके फाइनेंशियल थिंग्स को, ठीक है? इनसे पैसा या तो धार लिया है, या इनके पैसों में बहुत खाया-पिया, घूमा है, ठीक है ना? और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनको फिर दोराहे में आके छोड़ दिया। इनको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये जो पार्टनर था ये कैसा था? सो कहीं अल्टीमेटली मैं ये कहूँ कि जो दुःख इन्होंने आपको दिया है, जो धोखा इन्होंने दिया है, वही धोखा इनको सामने मिला है। अगर अभी नहीं मिला तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम पे या 2 महीने के अंदर ये सब चीज़ें शुरू हो जाएँगी। सो इनका जो पार्टनर है या जिनकी तरफ ये आगे बढ़े हैं, या फिर अगर आपको छोड़ के किसी नौकरी की तरफ गए, इनको लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट है, वहाँ पे जॉइन कर लेना चाहिए। जैसे होता है ना कि बंदा अच्छे रिलेशनशिप में है और किसी अच्छे पैसे को देखकर वो कहीं और शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे भी उन्हें क्या है कि उन्हें लग रहा है कि अब वो इतना पैसा नहीं है, उतनी चमक जो उनको दूर से दिख रही थी वो सब कुछ नहीं है। सो अब क्या है कि भैया हो गए भई, हाथ खाली ठन-ठन गोपाल हो गए, बट क्या करें, चीज़ों को तो बैलेंस करना ही है ना, अपने गुस्से को, एग्रेशन को दबाना ही है। और साथ में ये सोचते हैं कि भैया आप बहुत बैलेंस पार्टनर थे, आप उनको मतलब उनके पास चाहे पैसा कम था या जैसे भी थे, ठीक है ना? आप उनको छोड़ के कभी नहीं जाते, बट सामने वाले बंदे ने ना टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है, और जब तक चीज़ें थी, तब तक तो मज़े करे, घूमे-फिरे और सब कुछ बहुत बढ़िया था। ग्लूमी-ग्लूमी फ़िल्मी वाली ज़िंदगी चल रही थी। बहुत तारीफ़ें हो रही थी, बहुत घूमना-फिरना हो रहा था, पर अल्टीमेटली क्या हुआ उसके बाद वो बैक टू स्क्वायर वन हो गए, ठीक है ना? तो असली रूप सामने आ गया है, नेगेटिविटी सामने आ गई है, पता चल गया, वो आँखों के भी जो पर्दे लगे हुए थे ना प्यार के, वो सारे के सारे पर्दे हट गए हैं, अब पता चल रहा है। अब इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतनी ज़्यादा चीची हो रही है, अगर हो सकता है इस पार्टनर ने आपसे शादी ना करके घरवालों के कहने पे किसी और से कर ली है, तो वहाँ पे भी ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। बस किसी तरह से बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने गुस्से, अपने एग्रेशन को दबाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार आपके साथ तो बहुत ही बैलेंस फॉर्म में थे, डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनके पास थी, और करियर में भी वो बहुत अच्छा कर रहे थे, और सबसे अच्छी बात है कि पैसा कम हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुखी थे। उन्हें लग रहा था कि हाँ भाई करियर ग्रोथ होगी। अभी क्या है कि इस टाइम पे उन्हें लग रहा है करियर ग्रोथ जैसे रुक गई है। पैसा, मेहनत तो बहुत हो रही है मगर पैसा नहीं आ रहा। एक तो हैप्पीनेस नहीं है, फैमिली में कुछ नहीं है। अगर शादी काफ़ी काफ़ी लंबे समय से हो गई तो हो सकता है किसी को कंसीविंग के इश्यूज़ हो, ठीक है ना? या तो फिर वाइफ़ से नहीं बन रही है, या वाइफ़ के घरवालों से नहीं बन रही है, एंड जिस तरह से आप उन्हें पैम्पर करते थे वो तो भूल ही जाओ।
वो तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है ये जो भी पार्टनर इनके साथ है इस टाइम पे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ कमाना पड़ रहा है इनको उनके लिए, बहुत ज़्यादा मतलब दैट मेहनत करनी पड़ रही है सामने वाले बंदे को खुश रखने के लिए, और फिर भी मतलब ये हैप्पी नहीं है। उन्हें लगता है कहीं न कहीं जो रिलेशनशिप या जो मतलब एक फीलिंग या जो एक इंटरनल सोल टू सोल कनेक्शन जो आपके साथ फ़ील करते थे, वो नहीं फ़ील कर पा रहे सामने वाले के साथ। सो कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं कि भाई इतना पैसा कमाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी अगर हैप्पीनेस नहीं है लाइफ़ में, देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि भाई चीज़ें जैसे कि ना लाइफ़ की जो खुशियों की चाबी है ना, वो सिर्फ़ आप थे। आप जब तक साथ साथ थे तो दरवाज़े खुशियों के खुल रहे थे, चाहे पैसा था या नहीं था। ठीक है, पैसा था, धीरे-धीरे स्टडी स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली चीज़ें थी। धीरे-धीरे सब कुछ चीज़ें हो रहा था। बट जैसे ही वो आपके प्यार को छोड़ के किसी नई अपॉर्च्युनिटी या किसी चमकती हुई चीज़ के पीछे चले गए या उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए, तो यहाँ पे देखना पड़ रहा उन्हें टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन, ठीक है ना? जो गलतियाँ जो या जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी, गलतियाँ नहीं, जो चीज़ उन्होंने आपके साथ करी है या आपके साथ गलत किया है या आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, वही सब चीज़ों का जो चीज़ें हैं उन्हें देखनी देनी पड़ रही है। सो मतलब वो क्या है कि भगवान ने बैलेंस कर लिया, तू सामने वाले के साथ ऐसा करेगा, तेरे साथ भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे हो रहा है इनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च, जाने-अनजाने इनको फिर भी उस शादी में रहना पड़ रहा है, शायद ये निकल नहीं पा रहे। इनको ये शादी एक तरह से बोझ सी लग रही है। इनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास सब कुछ था, मैंने क्यों किसी के बहकावे में आके ये काम किया, या चाहे इन्होंने कोई जॉब भी जॉइन कर ली है, कुछ करा है। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ बहुत ही इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटी है, और या फिर अगर इनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, ये जो दूसरा पार्टनर अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो उसके साथ भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। क्योंकि उनको लगता है कि ये कमिटमेंट वाला बंदा ही नहीं है या बंदी ही नहीं है, इसके साथ कमिटमेंट नहीं दे सकते, इसके साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल सकती। सो ये आजकल कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट, ठीक है ना? आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा या तो मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है? और इनको ऐसा लग रहा है इनके पास सब कुछ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, इनको लाइफ़ का एक्सपीरियंस आ चुका है, इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, इनको सामने वाले की जो इनकी आँखों में पट्टी लगी थी वो अगर अभी तक खुली नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये खुलने भी वाली है कुछ लोगों की। आने वाले मुझे लग रहा है 10 दिन या 1 महीने के अंदर ये सब चीज़ें, या 1 वीक के अंदर ये सब चीज़ें भी खुलती हुई नज़र आएगी। तो उन्हें लग रहा है कि यार जब मेरे पास सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मैं क्यों किसी की बात सुनूँ सुनूँ या फिर किसी से डोमिनेट हूँ या किसी के आगे झुकूँ, ठीक है ना? सो उनको ऐसा लग रहा है कि यार भगवान मुझे इस रिलेशनशिप से निकालो यार, मुझे किसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें करो। सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी इन दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, या जिस भी सिचुएशन में ये गए हैं, या तो आपका शहर छोड़ के कहीं और ये गए हैं, या आपसे इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाल दिया है, ठीक है ना? सो ये कहीं न कहीं इन चीज़ों का रियलाइज़ेशन इनको बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी लाइफ़ में होने वाला है कि मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है? या तो इस तरह के इनको आजकल सपने भी आते हैं, या डिवाइन कुछ इस तरह के इंडिकेशन इनको देता है कि नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, अपने अपनी चीज़ों के बारे में सोचो, उस पे काम करने की सोचो, आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है उस चीज़ को जानो, ठीक है? एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास 2 इन्फिनिटी के साइन हैं, जो कि एक इसमें है मैजिशियन में और एक हमारा स्ट्रेंथ में है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इनको लगता है कि आपके साथ रहने पे ना इनफाइनाइट ऐसी पॉसिबिलिटी इनकी लाइफ में, इस तरह की हैप्पीनेस सेलिब्रेशन इनकी लाइफ में आ सकता है जो कि कहीं और इन्हें नहीं मिल सकता। और साथ में इन्हें ये भी लगता है कि जब ये आपके साथ थे तो इनकी इनकी जो करियर ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी रादर देन दूसरा पर्सन। क्योंकि दूसरे पर्सन जो है ना, वो जितना आप ये जो भी कमाते थे या जो भी करते थे, आपका हमेशा ये रहता था कि ये आगे की तरफ बढ़े, ठीक है ना? सामने वाले बंदे का ये रहता है कि ये जो भी कमा रहा है सिर्फ़ मुझे दो। तो हम किसी को नेगेटिव भावना से हम सोच रहे हैं कि और कमाए और मुझे मिल जाए। वो थोड़ी-सी एक नेगेटिविटी होती है। बट आपकी जो थी ना वो बहुत पॉज़िटिव वाइब्स थी। तो उन्हें लगता था कि आप हमेशा कामना करते थे, बहुत लॉयल थे उनके लिए और हमेशा चाहते थे कि ये तरक्की करें। ठीक है? तो ये काफ़ी बढ़ रहे थे। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि भई आपके साथ अगर ये वापस आएँगे तो शायद आपको बहुत समझाने-बुझाने की होगी, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत आपके साथ किया है या चीज़ों को समझा नहीं है, जो भी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में, ठीक है ना? और साथ में इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इंटरनल रूट के कनेक्शन इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए जा रहे हैं, चाहे इनकी तरफ से कोई आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। तो रिग्रेट तो डेफ़िनेटली इस बंदे के अंदर बहुत है, पछतावा बहुत है इस बंदे के अंदर, ठीक है? चाह के भी कुछ लोग तो इस तरह के रिलेशनशिप या इस तरह के बंधन में ऑलरेडी बन चुके हैं कि चाह के भी माफ़ी नहीं माँग सकते, ठीक है ना? तो वो कभी ना कभी ये भी सोचते हैं कि काश आप उनको फ़ॉरगिव कर देते हो, आप उन्हें माफ़ कर देते, तो कितना बढ़िया रहता, बेहतर रहता, या वो आपकी लाइफ़ में आके एक बार पूछ सकते थे। और वो हमेशा इस तरह की कामना करते हैं, अगर वो ऑलरेडी सेटल्ड है, मैरिड है या जिस भी सिचुएशन है उससे बाहर निकला है, कि आप भी मैरिड हो, आपकी भी लाइफ़ अच्छी चले। आपके बारे में भी इस बंदे की बहुत पॉज़िटिव थिंकिंग है कि कभी भी इसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो डेफ़िनिटली आई विल बी देयर फॉर हिम और हर।
ठीक है। सो उनका बहुत ही सोल कनेक्शन है आपसे, ठीक है ना। उनको ये नहीं है कि अगर आप नहीं शादी कर सकते डोंट वरी अबाउट इट। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, कि एक जो प्यार होता है वो तो कभी मरता नहीं है, वो तो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो आपके लिए वो देर सवेर रात उन्हें लगता है कि अगर कभी इसको मेरी ज़रूरत पड़े तो डेफ़िनिटली आई विल बी देयर फॉर हिम और हर। तो उस तरह की बहुत ही थॉट प्रोसेस है। उनको लगता है कि जो भी आपने उनके लिए करा है लाइफ़ में, अगर कभी मौका मिले तो वो सब चीज़ों का रिटर्न वो आपको करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में अगर आप रहे हो उस रिलेशनशिप में, तो वो भी उसी गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल तौर से हो, चाहे वो फिज़िकल तौर से हो, ठीक है ना? या आपको कहीं भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। सो इसे हम कहते हैं कि जो अंदर से एक गिल्ट होता है मतलब इंसान को, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें सता रहा है, क्योंकि लाइफ़ में चीज़ें उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। कभी-कभी क्या होता है कि जब तक चीज़ें ठीक चलती हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने किसी के साथ क्या किया है। बट जब भगवान की लाठी पड़ती है, तब पीपल विल रियलाइज़ कि हाँ, ये चीज़ गलत थी, वो चीज़ गलत थी, लाइक दैट। सो वही सब चीज़ें मुझे दिख रही है, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई होप योर पार्टनर विल कम सून एंड से सॉरी टू यू, ठीक है ना। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ये तो डेफिनेटली हमारी एक दैट कलेक्टिव एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।